नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपके सामने सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ये अभी आपको डिस्प्ले किया हुआ है और इसमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि हमारा सिल्वर में आगे का व्यू कैसा है, कॉमेक्स पर सिल्वर क्या ट्रेड कर रही है और वहाँ पर क्या व्यू नज़र आ रहा है, उसका भी थोड़ा हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा एक ट्रेंड हमें देखने को मिला। देखिए, सिल्वर ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग की शुरुआत करी थी और उसके बाद से ही सिल्वर में एक थोड़ा सा एक डाउन साइड का स्लोप मिला, पर वहाँ से एक बाइंग आनी शुरू हो गई, जिसमें इसने 60,300 समथिंग का एक हाई लगाया। वहाँ से फिर एक करेक्शन जो थी वो कंटिन्यू रही और नीचे में भी 59,300 समथिंग का ही शायद कुछ एक लो लगा था। तो ये पूरी की पूरी रेंज एक इसकी लगभग 1000 पॉइंट ऊपर और फिर लगभग 1000 पॉइंट नीचे फिर से एक और ट्रेंड बनता है ऊपर में, जिसमें इसने अपना ये लास्ट हाई तो ब्रेक कर दिया, पर फिर से एक डाउन साइड में और उसके बाद इसने यहाँ पर कंसोलिडेट होके एक और फ्रेश अपसाइड दिखाई, जिसमें इसने 60,900 का कुछ लेवल टच किया। वहाँ से फिर एक करेक्शन आई और फिर एंड होते होते एक अपसाइड। आप पूरा कंप्लीट जो अगर इस ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिल्वर में ट्रेंड कोई भी क्लियर नहीं था, ना डाउन साइड का ना अप साइड का। मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड करता रहा, जिसमें वो नीचे पर लोअर एंड में, ऊपर में अपर एंड में ये अपने प्राइसेस को ब्रेक करने की बार बार कोशिश करता रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले जो लो लगा था वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये वाला जो हाई लगा था वो यहाँ ब्रेक हुआ और फिर ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। और उसी तरीके से ये वाला लो जो था, ये एक पैटर्न इस तरीके का बना है, पर ये कितना कंटिन्यू रहेगा आज के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसको लेकर अभी एक कुछ कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। पर हम बात करेंगे कि किस तरीके का हमें एक मतलब थोड़े एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कैसा व्यू नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ हम देखते हैं सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी, जो ऊपर में यहाँ पर बहुत अच्छे से सस्टेन किए हुए था ये अपने आप को। पर इसमें जब ये करेक्शन आई तो करेक्शन भी इस तरीके की आई कि जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट में, वो होना शुरू हो गया और सिल्वर एक डाउन साइड में चली गई। और वहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये कल का ट्रेंड है पूरा का पूरा। इस पे अगर आप नज़र डालें तो थोड़ा सा ये आपको अपसाइड मूवमेंट तो लग रही है, पर ये कितनी सस्टेन करेगी ऊपर में कितनी नहीं। और डॉलर वो गोल्ड को लेके इसमें कितना कोरिलेशन रहता है, क्योंकि कल हमने देखा कि कल कोरिलेशन जैसा कुछ नहीं था। शुरू में गोल्ड स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक बार ओपनिंग के बाद गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर सिल्वर अपने आप को लगातार ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करती रही। देखिए, सिल्वर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिल्वर और गोल्ड दोनों में आपस में एक पॉजिटिव कोरिलेशन तो है ही, प्लस सिल्वर का जो कोरिलेशन है वो बेस मेटल से भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। मतलब बेस मेटल में अगर आप एक अच्छी तेज़ी देखेंगे और गोल्ड कांस्टेंट होगा, तो सिल्वर में भी आप धीरे धीरे एक थोड़ी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि इस तरीके का एक रीज़न रहता है। गोल्ड अपने आप में एक ऐसी कमोडिटी है जो सिल्वर पे काफ़ी असर डालती है, पर सारा का सारा असर गोल्ड का सिल्वर पे नहीं होता और सिल्वर का गोल्ड पे नहीं होता। पर काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि 80% वेटेज दोनों का आपस में काउंट होता है, पर जो 20% है वो और फैक्टर्स भी हैं जो ये अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेंड फ़िलहाल इस इनमें बन रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक करेक्शन आई थी मार्केट में जो कंटिन्यू थी, वहाँ से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और उसके बाद यहाँ एक प्राइस था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 62,750। ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ने बहुत कोशिश ऐसी करी कि इस प्राइस के ऊपर एक बार आ जाए। ये 62,400 का एक हाई लगा, ये 62,360 का हाई लगा, पर वहाँ से एक जब करेक्शन स्टार्ट हुई तो मार्केट लगातार नीचे के लेवल पे सस्टेन करना शुरू हो गया। और अभी जो इसका करंट प्राइस है 60,327, इस प्राइस पे अभी सिल्वर अभी करंटली ट्रेड कर रही है।
और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अप ट्रेंड आया, इस तरीके से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी पर सस्टेन नहीं कर पाई सिल्वर। एक सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू रही। यहाँ पर हम अभी करंटली देख रहे हैं 60,327 का इसका करंट प्राइस है। आने वाले टाइम में किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है उस पर अभी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स पर। दोस्तों यहाँ देखिए तेज़ी तो इसमें थी ही, काफ़ी टाइम से आ रही थी तेज़ी। उसके बाद अभी ये थोड़ा एक कंसोलिडेशन का इसमें एक फेज़ चल रहा है। कितने टाइम तक रहेगा, कितनी रेंज में रहेगा, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। कल की इसकी क्लोजिंग रही है 60,419। ठीक है, नीचे में इसने अपना ये एक लो तो ब्रेक करने की कोशिश करी है। इन कैंडल्स का आप लो देख रहे हैं, ये वाला लो कल ब्रेक हुआ है पर उसके नीचे सिल्वर ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि गोल्ड में एक हमने सेलिंग प्रेशर तो बनते हुए देखा जो पूरे टाइम बना रहा, पर उसने उसे कंटिन्यू नहीं रखा डाउनसाइड के लिए। वो शायद कंटिन्यू रहता तो हम सिल्वर में और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ देख सकते थे, जिसमें वो वाला लो प्राइस भी ब्रेक हो जाता। सिल्वर ने लगातार पूरे दिन बार बार ऊपर जाने की भी कोशिश करी है, पर ऊपर में भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ तो है ही कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इसका। प्लस यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। बहुत क्लियर कट ऐसा नहीं दिखाया कल इसने कि एक डाउन साइड का इसमें एक स्लोप बन रहा हो, पर जितना भी इसका झुकाव है वो सेलिंग की साइड ही है, अप ट्रेंड नहीं है। देखिए ये इस तरीके से था, मार्केट ने सस्टेन किया, सेलिंग आई, सेलिंग कंटिन्यू रही। अभी थोड़ा सा ऐसे तो समझ सकते हैं कि ये इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। अगर ये ऐसा बनता है, दूसरी चीज़ ये भी हो रही है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर अभी आगे की मूवमेंट देखनी पड़ेगी वो कैसी रहती है। वो अगर इस तरीके से नीचे कंटिन्यू होती है तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाएगा और मार्केट जो है वो वापस डाउन साइड में चला जाएगा। हमें गोल्ड का ट्रेंड भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ सिल्वर का भी ट्रेंड ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये डाउन साइड में मूव कर रही है। अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जो हमें नज़र आ रहे हैं चार्ट्स पर, जिनका हमें ध्यान रखना है आज की ट्रेडिंग में। देखिए दोस्तों, करेक्शन आई है, करेक्शन में एक इसने लेवल ब्रेक किया था 60,600 का। यहाँ इस प्राइस को इसने ब्रेक करा था, तो वो प्राइस ब्रेक करते ही ये थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करी इसने ऊपर में, पर ये क्लोजिंग के टाइम ये वाला प्राइस भी ब्रेक हो गया और काफ़ी नीचे तक के लेवल्स मिले थे। और तब से लेकर अभी तक ये सेलिंग जोन में ही है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि कुछ बाइंग आ गई है। कोशिश ज़रूर हो रही है ऊपर जाने की, पर कितनी सही रहेगी वो कोशिश, उसका हमें लेवल्स ही बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ 59,360 एग्जैक्ट ये प्राइस रहेगा यहाँ पर। ये लगभग आप इसका लो ही समझ लीजिए जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। देखिए ये प्राइस इतना नीचे इसलिए है क्योंकि सिल्वर में जो रेंज बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है। अगर इस प्राइस को कहीं पर कंसिडर करा जाएगा, इंट्राडे में भी एक प्राइस है पर अभी उसे कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं होगा, उन सब चीज़ों को लेकर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो ये एक प्राइस होगा 59,360। ये अगर ब्रेक होता है कल का लो तो इसमें आप और ज़्यादा एक सेलिंग बनती हुई देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट के यहीं पर ऊपर सस्टेन करने के चांसेस बने रहेंगे। रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है, ये एक चीज़ ऐसी है जिसका आपको ध्यान रखना है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। आप कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, कहाँ सेलिंग कर रहे हैं, कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है। आपके स्टॉप लॉस अगर आप अभी तक 200 रुपये का लेते थे तो आपको यहाँ पर एक 400 रुपये तक का आपको स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो 200 रुपये का ही आप क्यों लेते थे वो आपको पता होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है लगभग डबल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो रेंज होगी आपकी स्टॉप लॉस की। जिस तरीके की मूवमेंट अभी सिल्वर में अभी देखने को मिली है, आज फर्स्ट हाफ में किस तरीके का सेशन हमें देखने को मिलता है उस पर भी हमारी नज़र रही, क्योंकि जब तक एक स्टेबिलिटी हमें सिल्वर में नहीं मिलेगी तो तब तक ये रेंज जो है वो इतनी ही बड़ी रहेगी। ठीक है, पहली चीज़ कि इस प्राइस के ऊपर जब तक सिल्वर है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सेलिंग के नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, इसे अगर अब ऊपर जाना है तो इसे इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, 61,500 के ऊपर।
काफ़ी ऊपर है अभी ये प्राइस। इसके ऊपर अगर सिल्वर नहीं सस्टेन करती तो वापस इसमें एक हो सकता है ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाए, पर यहाँ कहीं से फिर से इसमें एक सेलिंग बन जाए। इस प्राइस को आप ज़रूर कंसीडर करेंगे, और ये प्राइस अगर ऊपर में ब्रेक होता है तो चांसेस फिर ये बन सकते हैं कि जिस प्राइस का हम वेट कर रहे थे वो वाला भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, और फिर इसके ऊपर तो वही प्राइस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कई दिनों से, 62,750। ये प्राइस अगर ब्रेक होगा तो चांसेस फिर एक ऊपर के ही बनते हैं। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे में 59,360, ऊपर में पहला जो प्राइस है 61,500, सिर्फ उसे टच करना ही काफ़ी नहीं होगा, उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा। करीब आधा घंटा 1 घंटा अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा इसमें एक स्ट्रेंथ बन सकती है जो इसे ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगी। अदरवाइज़ इस पूरी की पूरी रेंज में कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी नहीं है जब तक ये प्राइस नीचे में ब्रेक नहीं होता। ठीक है, कल का लो ही आप समझिए कि कल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस बनेंगे कि इसमें एक सेलिंग आ सकती है, एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है जो काफ़ी नीचे तक इसे लेके चली जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।